हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियोस में हम जो भी मोस्टली कमांड्स यूज़ होती है काम करने के दरमियान, तो हम देखने वाले हैं। बेसिकली जो स्टैंडर्ड टूल बार्स है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक स्केच बना लेता हूँ। देख सकते हो फिनिश। यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया है और मैं इसे भी एक्सट्रूड कर रहा हूँ। और सेम बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे जो मॉडल बनाए हैं, सो जो मैं स्टैंडर्ड टूल बार कह रहा था, सो यहाँ पे देखिए जो भी हम किसी मॉडल के ऊपर हम काम करते हैं, सपोज हमारा कोई भी मॉडल स्क्रीन से सपोज अगर दूर है तो उसके हम राइट क्लिक करके जो ऑप्शन हैं फिट कमांड वो से यूज़ करते हैं। तब जो भी आपका पर्टिकुलर मॉडल है वो जो भी आपका ग्राफिक विंडो है उस विंडो को एग्जैक्टली फिट हो जाता है, प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है जूम, उसके लिए शॉर्टकट की है F6। ओके, तो जूम कमांड से आप अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करना है, कोई एरिया आपको देखना है, तो अगर आपको ये होल देखना है, जो भी आपका पर्टिकुलर मॉडल में कोई प्रोफाइल आप चेक कर रहे हो, तो आप इस जूम कमांड से एग्जैक्टली उस एरिया तक देख सकते हो। तो बहुत सारी कमांड है रिफ्रेश, कोई भी अगर आपका टेम्परेरी ग्राफिकल्स एरर से या कुछ अपडेट्स पेंडिंग है तो यहाँ से रिफ्रेश, जैसा हमारा माई कंप्यूटर हम रिफ्रेश करते हैं, ये सेम कमांड है। फोर्थ ऑप्शन से पैन, कोई भी जो आपका मॉडल स्केच आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ से वहाँ ड्रैग कर सकते, पैन मूव कर सकते। फिफ्थ ऑप्शन है रोटेट। रोटेट कमांड के लिए F7 की शॉर्टकट है। तो कोई भी आपका जो मॉडल है, इवन स्केच है, आपकी असेंबली है, आपको अगर रोटेट करके देखना है तो हम माउस मिडल बटन दबा के हम उसे रोटेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रू शेडिंग। ट्रू शेडिंग जो ऑप्शन है ये बेसिकली जो भी हम कोई मॉडल, कोई प्रोडक्ट्स या कोई असेंबली वॉटेवर, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज की जाती है, मतलब बैकग्राउंड रेंडरिंग वगैरह के लिए, ये कमांड्स हम हमारे अपकमिंग कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं, ताकि जो भी हमारे बेसिकली मॉडलिंग जो हम ट्यूटोरियल्स वगैरह लेने वाले, तो आपको एग्जैक्टली क्लियरिटी आ जाएगा। नेक्स्ट वाला कमांड है रेंडरिंग स्टाइल। रेंडरिंग स्टाइल बेसिकली शेडेड विथ एजेस। ये जो कमांड है ये आपको यहाँ पे भी है, ये जो टूल बार है, देखिए मैं इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ व्यू टूल बार करके। ओके, तो दिखाने के लिए मैंने उसे नीचे ड्रैग कर लिया है। फर्स्ट वाला कमांड जो हमने देखा फिट, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में फिट पैन जूम, तो ये ऑप्शन है जूम इन जूम आउट, मतलब आप माउस से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन पैन जो हमने अभी देखा, और रोटेट ऑप्शन देखा, रेस्पेक्टिव में ये देखिए हम उतने पोजिशन में वो
मॉडल शो करता है। सेकंड हम देख रहे थे शेडेड विथ एजेस। शेडेड विथ एजेस का मतलब है जो भी हमारा मॉडल है बेसिकली, और ये जो आपको एजेस दिख रही है आउटलाइन ब्लैक कलर में, उस व्यू स्टाइल में मॉडल दिखता है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है शेडेड, शेडेड में आपकी जो एजेस है सो ये एजेस हिडन हो जाती है, आउटलाइन एजेस, और आपका पूरा जो भी मॉडल है आपको स्मूथ दिखता है। यहाँ पे देखिए सेम ऑप्शन राइट क्लिक करके है रेंडरिंग स्टाइल में शेडेड। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वायर फ्रेम विद डी इमेजेस। सो यहाँ पे आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पूरा जो मॉडल है वो वायर फ्रेम में जनरेट हो गए हैं, और जो हिडन लाइन्स है मतलब बैकग्राउंड है वो यहाँ पे कुछ स्लाइटली वाइट कलर में दिख रही है, वाइट शेड में, लाइट वाइट शेड में। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वायर फ्रेम विद हिडन एजेस। इस ऑप्शन में आपकी जो भी हिडन लाइन्स है वो ऑफ हो गई, एग्जैक्टली जो आपका विजुअलाइजेशन में जो मॉडल आ रहा है वही दिख रहा है, शेडेड यहाँ पे ऑफ है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है स्टैटिक वायर फ्रेम। स्टैटिक वायर फ्रेम कमांड में आपका जो भी मॉडल में जो भी आपको फीचर्स है, पूरी जो बॉडी है टोटली वायर फ्रेम में देख सकते हैं। ओके, बेसिकली ये कमांड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले और आपके जो पर्टिकुलर आप किसी वन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये सभी कमांड ज़्यादा यूज होती है। ओके, तो आप इसे ध्यान से देखिए। सेकंड ऑप्शन है स्टूडियो। ये स्टूडियो रेंडरिंग रिलेटेड कमांड है, तो इसका यूज जब हम रेंडरिंग स्टाइल देखेंगे तो उस टाइम पे ये कमांड हमें ऑन रखनी है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है फेस एनालिसिस। ये जब हम फेस एनालिसिस, ये भी सेम ही है, रेंडरिंग स्टाइल में हम इसे यूज़ करेंगे। फेस एनालिसिस, ड्राफ्ट एनालिसिस वगैरह जो है, तो पार्शली शेडेड, पार्शली शेडेड में भी जो आपका मॉडल है एक पार्शली वायर फ्रेम और शेडेड दोनों रीजन में दिखता है। तो सेकंड जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लास्ट कमांड है राइट क्लिक करके, वो है अंडू। मतलब कोई भी अगर ऑपरेशन आप करते हैं तो आप उसे यहाँ से अंडू कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे जो आपका व्यू टूल बार है, सेम जो ऑप्शन हमने यहाँ पे देखी, तो उसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए रेंडरिंग स्टाइल में शेडेड विद एजेस वगैरह ये सब। ओके, और यहाँ पे जो मैं राइट क्लिक करके देखा रेंडरिंग स्टाइल की जो नीचे वाली कमांड है ओरिएंट व्यू। अभी ओरिएंट व्यू मतलब आपका व्यू आपको किस एंगल से देखना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी टूल बार है ट्राइमेट्रिक। ओके, इसमें आपको टॉप व्यू से देखना है, आपको मॉडल टॉप व्यू से देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में चाहिए आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के लिए ये देखिए एंड कमांड, हमारा जो कीबोर्ड की एंड कमांड है वो शॉर्टकट की है, और ये जो फर्स्ट वाला हमने देखा ट्राइमेट्रिक व्यू, इसके लिए होम कमांड, कीबोर्ड की होम कमांड शॉर्टकट की है। जैसे ये जो कमांड है फ्रंट, आपका कोई भी अगर मॉडल है आपको फ्रंट व्यू से देखना है, जैसे हमने स्केच और ये जो हमने बनाया था, तो फ्रंट व्यू अगर आपको देखना है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। फ्रंट व्यू के लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्टर एफ कीबोर्ड की। ओके, और सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी है ओरिएंट व्यू। फ्रंट चाहिए, फ्रंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और एक बार दिखा रहा हूँ नेक्स्ट ऑप्शन राइट व्यू। मॉडल आप राइट साइड से देख रहे हैं, राइट व्यू। सेकेंड ऑप्शन है बैक, आपको बैक साइड रीजन देखना है, बैक साइड से देख सकते हैं। ओरिएंट व्यू बॉटम, बॉटम वाला साइड से देख सकते हैं। लेफ्ट, मतलब आपको जिस साइड से भी अगर आपको मॉडल देखना है उस साइड से आप व्यू को ओरिएंट कर सकते हैं। ये जो कमांड्स है ये भी एक स्टैंडर्ड टूल बार में आती है, मतलब स्टैंडर्ड मोस्टली यूज कमांड में आती है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है।
बेसिकली यहाँ पे हमने यूज देखे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है सेट रोटेट पॉइंट। सेट रोटेट पॉइंट का मतलब है आपका जो भी आपका मॉडल है, आपको पर्टिकुलर किसी रीजन के एरिया पर आप काम कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से रोटेट करके वहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो मॉडल है, मैं इसे डबल क्लिक करके इसका एक्सट्रूड लेंथ बढ़ा देता हूँ ताकि एग्जैक्टली मुझे क्या बताना है आपको वो क्लियरिटी आएगा। तो देखिए मैंने इस मॉडल का लेंथ बड़ा कर दिया और अभी मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करके इस प्रोफाइल पे मैं एक स्केच बना रहा हूँ। सर्कल और मैं फिनिश कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ। अभी हमारा जो मॉडल है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। सपोज आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका कोई फैब्रिकेशन पार्ट है या फिर कोई भी पार्ट है या फिर असेंबली है, और आपको किसी पर्टिकुलर एक एरिया पे काम करना है, एरिया आपको देखना है, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अभी मुझे इस पर्टिकुलर होल एरिया में ही काम करना है। सपोज अगर आपको आप इस पूरा मॉडल का रोटेट करते हैं तो वो थ्रू ग्राफिक में वो रोटेट होता है। बेसिकली यहाँ पे देखिए, अभी हमने जो ये मॉडल लेंथ में एक्सटेंड कर दिया और हमने सपोज आपको ये पर्टिकुलर इस होल के ऊपर काम करना है, ओके, और आपको होल के रिस्पेक्टिव आपको अगर कुछ प्रोफाइल देखना है, अगर आप नॉर्मल रोटेट कमांड लेते हैं तो वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो ये जो सेट रोटेट पॉइंट ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन से आप पर्टिकुलर होल के नियरेस्ट कोई भी पॉइंट या फिर होल सेंटर सिलेक्ट करके उस पॉइंट के अलावा रोटेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन वो पर्टिकुलर उसका यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए सेट रोटेट पॉइंट, इसके वजह से क्या हुआ कि आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को अबाउट पॉइंट्स आप रोटेट करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। ओके, और ये जो पॉइंट है हमने रोटेट किया, आप उसे राइट क्लिक करके सेम उसका नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर रोटेट पॉइंट करेंगे तो आपका जो बाय डिफॉल्ट रोटेट ऑप्शन है वो ऑन रहेगा। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है रिपीट कमांड, तो आप लेटेस्ट जो भी हम कमांड यूज़ करते हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे मैंने ये कमांड प्रीवियस वीडियो में बताएं। सेकेंड, ये जो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये जो टूल बार, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के यहाँ पे ये जो है फिल्टर कमांड्स है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है। नो सिलेक्शन फिल्टर मतलब बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर मॉडल जिस फिल्टर के हिसाब से आपको अगर सिलेक्ट करना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बाय कॉम्पोनेंट, बाय कर्व, सपोज आपके मॉडल में आपको पर्टिकुलर कोई कर्व सिलेक्ट करना है, ओके, तो ओनली कर्व ही सिलेक्ट होगा। अगर आप इसे ओनली कर्व ऑन रखेंगे तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिनिश। ओके, अभी हमारा जो मॉडल है, हमारे मॉडल में ये दो, एक लाइन और एक सर्कल दिख रहे हैं। सपोज यहाँ पे देखिए, अगर आप नो सिलेक्शन फिल्टर रखते और पूरे मॉडल को मतलब कर्सर से सेलेक्ट करते तो आपका हमारे में जो मॉडल है, एक बॉडी, कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका सर्कल सब सिलेक्ट हो गया। सपोज आपको ओनली कर्व सिलेक्ट करना है तो मैं कर्व यहाँ से ऑन कर देता हूँ फिल्टर में और पूरे मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टू ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, जो एक सर्कल है और एक लाइन है, पर्टिकुलरली उतना ही एंटिटी सिलेक्ट हुआ है। तो बेसिकली ये अच्छी कमांड है जो सिलेक्शन फिल्टर है। नेक्स्ट वाला जो है उसमें स्केच, एजेस, फेस, आपको पर्टिकुलर कोई सिलेक्शन करना है तो आप
यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फेस सेलेक्ट करना है तो फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मॉडल सॉलिड बॉडी और शीट बॉडी कंबाइन है और आपको पर्टिकुलरली कोई शीट बॉडी ही सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपको डिलीट करना है, ओके, या फिर हाइड करना है, तो आप ये लेस कमांड है सपोज। तो यहाँ पे अगर आपने पर्टिकुलरली किसी कमांड में अगर फिल्टर यूज़ किया है तो आप उसे ये जो कमांड है यहाँ से उसे रिसेट कर सकते हैं। तो रिसेट करने के बाद वो जो है नो सिलेक्शन फिल्टर कमांड वाइट ऑन हो जाती है। ये जो ऑप्शन है नेक्स्ट एंटर असेंबली विद इन वर्क पार्ट विद वर्क पार्ट ओनली, तो ये ऑप्शन हम असेंबली के टाइम पे देखेंगे। ये कैसा है बेसिकली, जब आप असेंबली में काम करते हैं, ओके, तो उसके लिए कमांड यूजफुल है। असेंबली में पर्टिकुलर किसी वर्क पार्ट में काम करते हैं, जब हम असेंबली में रहे असेंबली कमांड देखेंगे तो वो मैं ये कमांड डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, जो हमारा व्यू टूल बार था, तो ये हमने ओरिएंट व्यू के जो कमांड्स फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे करना है हमने देखा। ये रेंडरिंग स्टाइल। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वायर फ्रेम कॉन्ट्रास्ट। बेसिकली ये ग्राफिक और रेंडरिंग रिलेटेड है। सेकंड, ये जो है सी थ्रू ऑल, इस कमांड से आप कोई भी बॉडी के थ्रू ऑल देख सकते हैं। इसमें थोड़ा एक जो ऑप्शन सॉफ्टवेयर में दिया है, यहाँ पे देखिए सी थ्रू शेल, ये देखिए। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है सी थ्रू ओरिजिनल कलर शेल। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में ऑप्शंस दिया हुआ है। सेकंड, ये जो ऑप्शंस हैं क्लिप और सेक्शन, ये जो कमांड है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बेसिकली ये बहुत अच्छी कमांड है सेक्शंस। अगर आप कोई भी मॉडल को सेक्शन करके देखते हैं, कोई होल हो या फिर कोई पॉकेट है, तो इसके लिए हम स्पेसिफिकली हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी जो हमारा मोस्ट यूज कमांड है यहाँ पे देखिए, शो एंड हाइड। सपोज आपके मॉडल को हाइड करना है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए शो एंड हाइड कमांड। शो एंड हाइड करने के बाद जो ऐसा कुछ बार आता है, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑल, प्लस के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये शो और हाइड दो कॉलम्स है। आपके मॉडल में जो भी अगर प्रोफाइल हाइड किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑल कमांड यहाँ से सब आप हाइड कर सकते हैं। अभी प्रोफाइल ऑन करके दिखा रहा हूँ। जियोमेट्रिक प्रोफाइल जो है अगर आपको शो करना है तो यहाँ से शो करेंगे, यहाँ से हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर फिल्टर जैसे दिया है सॉलिड बॉडी, जो अगर आपको शो एंड हाइड करना है तो यहाँ पे यहाँ से शो कर सकते हैं। फैसिनेट बॉडी केजेस आपको पर्टिकुलर ऑन करना है, आपसे हाइड और शो कर सकते हैं। डेटम से आपसे शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ से हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन बेसिकली ये जो कमांड है ये हमें एडिट शो एंड हाइड, यहाँ पे पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है। फर्स्ट वाली जो कमांड है शो एंड हाइड। सेकंड वाला ऑप्शन है इमीडिएट हाइड। इमीडिएट हाइड कमांड से आपका स्क्रीन के ऊपर जितने भी मॉडल्स है, जितनी भी बॉडीज है, शीट बॉडीज, कर्व वगैरह, तो उसको तुरंतली सेट करने के बाद हाइड हो जाती है। ये यहाँ पे देखिए, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे तो तुरंत से हाइड हो जाएगा। मैं इसे शो एंड हाइड करके अब फोकस में ऑन कर दिया। नेक्स्ट हाइड कमांड। हाइड कमांड से आप पर्टिकुलर अगर आपको कोई मॉडल
कर्व स्केच डेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपसे सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। अभी मुझे सपोज ये स्केच हाइड करना है, मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ओके करके हाइड कर दिया। वापस एक बार एक दिखा रहा हूँ, एडिट शो एंड हाइड हाइड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो टूल बार है क्लास सिलेक्शन, ये आपको बहुत सारी कमांड्स में मिलेगा। यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना होता है। सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल होता है, आप सिलेक्ट करेंगे तो जो भी आपकी ग्राफिक की विंडो के ऊपर जितने भी एंटिटीज है, मॉडल, स्केच, आर्क, डेटम्स वगैरह सब सिलेक्ट हो जाते हैं। इनवर्ट सिलेक्शन, इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब है आप कोई भी, सपोज अगर आपको कोई मॉडल सिलेक्ट करके वो छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। सपोज अगर आपको स्क्रीन के ऊपर ये मॉडल छोड़ के बाकी सब हाइड करना है तो आप इनवर्ट सिलेक्शन में यहाँ पे देखिए, इस पहले बॉडीज को सिलेक्ट करता हूँ और इनवर्ट सिलेक्शन करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो वो मॉडल एक्सेप्ट दैट मॉडल बाकी सब एंटिटीज हाइड हो गए। ओके, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, मैं शो एंड हाइड से भी वापस ऑन कर रहा हूँ। सेकंड, एडिट एंड शो एंड हाइड में ये जो है सिलेक्ट बाय नेम, अगर आप कोई मॉडल में पर्टिकुलर नेम दिया है प्रॉपर्टीज में वगैरह तो आप उसे शो एंड हाइड कर सकते हैं। एक टाइप फिल्टर में, टाइप फिल्टर में ये देखिए इतने सारे एंटिटीज दिए हैं। आप पर्टिकुलर बाय कंपोनेंट, बाय कर्व, बाय स्केच, सॉलिड बॉडी, शीट बॉडी, जितने भी एलिमेंट्स दिए उसको पर्टिकुलर सिलेक्ट करके आप उसे हाइड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल पेज बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कर्व सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमारे जो भी स्क्रीन के ऊपर हमें ओनली कर्व हाइड करनी है। ओके, अभी मैंने टाइप फिल्टर में कर्व सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए ओनली कर्व, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको, अभी मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो ओनली जो कर्व्स है उतनी ही सिलेक्ट हुई है। मैं उसे ओके कर रहा हूँ, अभी वो हाइड हो गई। सेकेंड, एडिट शो एंड हाइड टाइप फिल्टर। पहले मैं जो हाइड हुआ है वो सब एंटिटी पहले ऑन कर देता हूँ, शो एंड हाइड में ऑन कर देता। अभी वापस शो एंड हाइड हाइड टाइप फिल्टर। अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर जो एलिमेंट्स है, एक सॉलिड बॉडी है, कर्व्स है, एक स्केच है और कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी सपोज अगर आपको स्क्रीन के ऊपर, आपकी विंडो के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको हाइड करना है तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम CSYS सिलेक्ट करके ओके, डेटम्स ओके, ऑल। यहाँ पे देखिए डेटम पर्टिकुलर सेट हमने टाइप फिल्टर में लिया है, मैंने उसे हाइड कर दिया। तो एक जो हमारा क्लास सिलेक्शन है उसमें आप पर्टिकुलर टाइप फिल्टर देके कोई भी ऑप्शन के ऊपर वर्क कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है एडिट शो एंड हाइड में शो करके, सो जब आप शो कमांड यूज करते हैं तो अगर कोई भी जो आपने हाइड किया हुआ एंटिटी आप सिलेक्ट करके उसे ऑन कर सकते हैं। तो हमने जो स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं पहले इस आर्क को हाइड कर देता हूँ और अगर सपोज आपको ये वापस अनहाइड करना है तो मैं वापस एडिट शो एंड हाइड शो कमांड में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो दो एलिमेंट्स है डिफॉल्ट सिस्टम में हमारा हाइड किया हुआ है, हमें वापस इसे अनहाइड करना है। हमने शो कमांड यूज किए, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके, ऑन हो गई। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है शो ऑल ऑफ टाइप, इस कमांड से यहाँ पे देखिए सेम तो हमारे फिल्टर से आप बाय फिल्टर जो भी आपको एंटिटी शो करना है आप उसे सिलेक्ट करके ऑन कर सकते हैं। बाय लेयर्स, ये लेयर के लिए एक हम स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बाय लेयर्स आप कैसे किसी मॉडल को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अदर्स जो टाइप है सॉलिड, डैश, क्वांटम, एक अलग अलग एलिमेंट कैटेगरी के हिसाब से आप उसे शो कर सकते हैं। और बाय कलर ऑल्सो,
नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है शो ऑल, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स हाइड किया हुआ है आप उसे ऑन कर सकते हैं। इसके हमने शो एंड हाइड में यहाँ पे जो कमांड देखें प्लस करके हम सब एलिमेंट्स ऑन कर सकते हैं, सेम वही कमांड है शो ऑल। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है शो बाय नेम, आपको पर्टिकुलर कोई मॉडल को प्रॉपर्टीज में अगर हमने नेम डिफाइन किया है तो आप बाय नेम उसे ऑन कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है इन्वर्ट शो एंड हाइड, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई अगर पर्टिकुलर मॉडल सेलेक्ट करके बाकी सब आपको एलिमेंट्स ऑन करना है या ऑफ करना है, उसके लिए इन्वर्ट शो कमांड यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने जो मोस्ट यूज की जाती है कमांड्स हमारे वर्किंग के दौरान, उसे हम चूज करते हैं राइट क्लिक करके फिट कमांड, ओके, सेट और पॉइंट, पेंटिंग स्टाइल, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। तो वन मोर थिंग, हमारा जो मोस्ट यूज कमांड है जो मैंने हमारे पुराने वीडियो में पहले बताया था कि एफ8 जो की है वो आपको कोई भी स्क्रीन के ऊपर आपके जो व्यूज है जो नियरेस्ट व्यू हो तो आप एफ8 कमांड से उस व्यू को अचीव कर सकते हैं, उस व्यू को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जो मोस्ट यूज कमांड है वो यूज कमांड देखे है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो मैंने कहा था कि क्लिप सेक्शनल कैसे हम मॉडल में सेक्शन डाल के उसे व्यू करके चेक कर सकते ये हम देखेंगे। तो